अब क्वेश्चन नंबर 4, कांच के एक टुकड़े पर ऋण 2 माइक्रोकूलाम आवेश है, गुटके पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या प्रोटॉन की अधिकता है। तो पहली बात तो कांच के टुकड़े पर माइनस आवेश है, इसका मतलब कांच के टुकड़े पर इलेक्ट्रॉन कहीं आए हैं कहीं से, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या हम निकाल दें तो Q बराबर -2.0 गुणे माइक्रोकूलाम है 10⁻⁶, ठीक, माइक्रोकूलाम 10⁻⁶ होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो गई, 2 गुणे 10⁻⁶ बटे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब ये 19 ऊपर जाएगा प्लस 13 × 19, 2 गुणे 10⁻13 बटे 1.6। अब ये हो गया क्या, यहाँ 0.6 है, 1.6 है, तो 10 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो 2 एक 0 लग गया, गुणे 10⁻13 बटे 16। अब जो है 16 इसको भाग दे दिया जाए, तो 16 × 16 और 4, 16 दूनाई 32, 8, 16 पंचे 80, ये काटने पर आ गया 1.25 गुणे 10⁻13 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉन अधिक, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5, (3 माइक्रोकूलाम, ये जो चिन्ह बना है माइक्रो का चिन्ह है, घात के रूप में हम लोग लिखते हैं गणना में, (3 माइक्रोकूलाम आवेश और (8 माइक्रोकूलाम आवेश 2 बिंदु आवेश 40 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होते हैं, इनके बीच कूलाम का नियम लगाओ यहाँ, और बल लगता है 40 न्यूटन, दोनों आवेश एक तरह के हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। यदि दोनों पर ऋण 5 माइक्रोकूलाम का आवेश बढ़ाया जाए, दोनों पर ऋण आवेश इतना दे दिया जाए, तब दोनों के बीच बल का मान क्या होगा। सबसे पहले प्रथम स्थिति में Q1 बराबर 3 गुणे 10⁻⁶ और Q2 बराबर 8 गुणे 10⁻⁶ और यह बराबर 40 और R दूरी हो गई, दूरी के बारे में नहीं बता रहा है, तो कूलाम के सूत्र से, कूलाम का सूत्र क्या है, यह बराबर 9 गुणे 10⁹, जो नियतांक है उसका हम मान रख दे रहे हैं, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो अब रख दिया जाए, 40 न्यूटन का बल है, 40 बराबर 9 गुणे 10⁹, और यहाँ क्या है आवेश, गुणे 3 गुणे 10⁻⁶ गुणे 8 गुणे 10⁻⁶ बटे R स्क्वायर। ये समीकरण 1 हुआ, ठीक। दोनों स्थिति में 2 समीकरण कर लें और जो है अभी समीकरणों की सहायता से हल कर लेंगे। दोनों को -5 गुणे 10⁻⁶ आवेश दिया गया
गया। इसलिए सेकंड स्थिति में अब इतना भाई मुजमानी करो, तो -5 और -3 है, तो क्या हुआ, Q1 बराबर -2 गुणे 10⁻⁻6। अरे भाई -3 है तो इसमें -3 क्या करेगा, उदासीन कर देंगे, और -2 माइक्रोकूलाम आवेश प्रभाव वाला बचा Q2। यहां क्या हुआ, माइनस है 5 और प्लस है 8, तो +3 गुणे 10⁻⁻6। अब कह रहा है बल का मान बताओ, तो कूलाम के नियम से यह बराबर 9 गुणे 10⁻9 गुणे क्या हुआ 2 गुणे 10⁻6 गुणे 3 गुणे 10⁻6 बटे दूरी वही है r², समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 और 2 को भाग देंगे तो समीकरण 1/2 क्या हुआ, 60 में हम लिख रहे हैं 40/f बराबर 9 गुणे 10⁻9 गुणे कितना था 3, 8 त्रिक 24 गुणा कर दे रहे हैं, गुणे 10⁻12 बटे r², और बटे दूसरा समीकरण 9 दूनी 18, नहीं ये 9 तो वही है, 9 गुणे 10⁻9 गुणे 3 दूनाई 6 गुणे 10⁻12 बटे r²। देखो बटे एक बटा है तो नीचे वाला उलट के ऊपर जाएगा, r² कट गया। ठीक, ये भी कट गया, और ये क्या हुआ, ये तो 6 चौक 24, ठीक, और 10⁻12 ये कट गया, तो हो गया क्या, f 40/f बराबर ऊपर क्या बचा है 4/1, ऊपर से ही ऊपर काट दो, 4 के 4, 4 धम्मा 40, तो f बराबर 10 न्यूटन, f बराबर 10 न्यूटन। तो समीकरणों के भाग से ये सवाल आएगा, भाग देने में बटा एक बटा हो गया, तो नीचे वाला बटा चाहे उलट के गुणा करके देखो, r² ऊपर पहुंच जाएगा और राशियां इसके नीचे रहेंगी, सब कट गई। अब कैलकुलेशन में भाई तुम्हें ध्यान देना है।